नमस्कार छात्रों। पिछले वीडियो में हमने लक्ष्मी पाठ का भाग 1 देखा है। आज हम भाग 2 देखने जा रहे हैं। पृष्ठ क्रमांक 4 पर पहला परिच्छेद देखिए। दूध बेचना ज्ञान सिंह का धंधा नहीं था, केवल गाय को चारा और दर्रा आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। मतलब ज्ञान सिंह ने दूध बेचने के वास्ते गाय का पालन नहीं किया था, लेकिन उस गाय के चारे और दर्रा मतलब अनाज का कुछ अंश, जिसके लिए कुछ पैसे जुटाने पड़ते थे, इसलिए वह थोड़ा बहुत दूध बेचता था। नौकरी से अवकाश के बाद ज्ञान सिंह को कंपनी का वह मकान खाली करना था। समस्या थी तो लक्ष्मी की। वह लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। उसे अपने साथ ले जाना भी संभव नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, मियाँ, अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो क्या तुम उसे स्वीकार करोगे? प्रस्तुत पाठ में देखिए, यानी कि ज्ञान सिंह को नौकरी से अवकाश मिलने वाला है। अवकाश मतलब उसे छुट्टी मिलने वाली है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वह रिटायर होने वाला है। और ऐसे वक्त उसके लिए समस्या यह लक्ष्मी की थी, क्योंकि ऐसे हालत में वो उसे बेचना भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि मवेशी के प्रति मतलब ऐसे पालतू प्राणियों के प्रति उसे पहले से ही दिलचस्पी थी, और साथ ही अपने साथ ले जाना भी उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए उसने मुनासिब समझा कि अपने मित्र करामत अली को ही यह गाय क्यों न सौंप दे। इसलिए उसने उससे पूछताछ की, क्या तुम इसे स्वीकार करोगे? आगे देखिए। मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ-पूछ, भला इससे बड़ी खुशनसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है? करामत अली पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। मतलब यह कि करामत अली के लिए यह बात बड़ी खुशनसीबी की लगी। जाहिर है उसने गाय का स्वीकार किया और पिछले 1 साल से वह गाय की से बड़े दिलो जान से सेवा करता चला आया है। और करामत अली को भी गाय के प्रति, उस लक्ष्मी के प्रति स्नेह निर्माण हुआ है, और उसने कदापि उसकी देखभाल में किसी प्रकार की कमी नहीं की है। अगला परिच्छेद देखो। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वह उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से देखती रही। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो, यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊँगी। मतलब यह है कि करामत अली ने गाय की पीठ पर रोगन तो लगा दी थी, यानी कि दवा लगाई थी, फिर भी इससे उस करामत अली का मन संतुष्ट नहीं हुआ था। इसलिए वह गाय की पीठ पर अपना हाथ फेरता रहा। गाय भी बड़ी जिज्ञासापूर्ण दृष्टि से करामत अली की ओर देखती रही, मानो वह करामत अली से कह रही हो कि यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ, अब तुम्हारे लिए मैं अगर अनुपयोगी बन चुकी हूँ, तो क्यों न मुझे तुम आज़ाद कर दो, मैं कहीं और चली जाऊँगी। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था। तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो हम इसका क्या करेंगे? क्या खूंटे से बांध कर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? करामत अली कारखाने में काम किया करता था। काम पर जाने की तैयारी में वो था। ऐसे वक्त पत्नी रमजानी ने कहा कि अरे देखो, इस प्रकार अगर गाय हमें दूध नहीं देगी तो ऐसे बिना दूध दिए गाय को इस प्रकार हम खूंटे से बांधकर कितने दिन तक खिलाते पिलाते रहेंगे? जानवर है, बंदा है, तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। करामत अली ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आखिरकार वो जानवर है, हमारे पास है, बंधा हुआ है, तो उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा, ये तो हमारी जिम्मेदारी बनती ही है। जानते हो, इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सादा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। रमजानी ने कहा है कि आज महंगाई का ज़माना है और ऐसे ज़माने में किसी एक पालतू जानवर को
एक महीने का खर्चा करीब करीब 300-350 के आसपास चला जाता है। केवल सादा चारा देने का इतना बड़ा खर्चा है। आगे देखिए, सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वह रमजानी की बात पर विचार कर रहा था। लक्ष्मी अगर दूध नहीं देगी तो इसका क्या करेंगे? यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। करामत अली कुछ न बोलते हुए चुपचाप कारखाने की तरफ जा रहा है और ऐसे वक्त मन ही मन उसके मस्तिष्क में रमजानी की बातें आ रही है, उस पर वह सोच रहा है। और आज तक उसने कदापि इस प्रकार सोचा नहीं था कि ऐसा भी समय आ सकता है जब इस लक्ष्मी को खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। अब ऐसे वक्त करे तो क्या करे, इस उलझन में करामत अली सोचता हुआ अपने काम पर चला जा रहा है। अगला परिचय देखिए। उसके साथी नईम ने उसे कुछ परेशान देखा तो पूछा, करामत मियाँ, क्या बात है? बड़े परेशान नज़र आते हो, खैरियत तो है? कारखाने में जैसे कि करामत अली का मित्र ज्ञान सिंह था, उसी प्रकार नईम नामक एक अन्य साथी कारखाने में काम कर रहा है। जब करामत मियाँ को परेशान देखा तो नईम ने थोड़ी सी उसकी पूछताछ की, उसकी खुशहाली पूछी, खैरियत तो है? ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कुछ तो होगा। क्या बताऊं, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है, बैठा कर खिलाना पड़ेगा और इस ज़माने में गाय भैंस पालने का खर्चा, इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। आखिरकार करामत अली ने अपनी समस्या अपने साथी नईम को बता दी कि गाय ने दूध देना बंद किया है, वो बूढ़ी हो गई है और ऐसे आज के इस महंगाई के ज़माने में इस प्रकार गाय भैंस को बैठा कर खिलाना कोई आसान काम है नहीं और उसका खर्चा भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए वह परेशान है, करे तो क्या करे। नईम ने तुरंत उसे कोरा जवाब दे दिया, गाय बेच दो, तुरंत उसने कह दिया। लेकिन यह बात करामत अली के लिए मामूली नहीं थी, आसान नहीं थी, क्योंकि करामत अली के मन में भी लक्ष्मी के प्रति अपनत्व का भाव निर्माण हो चुका था, स्नेह का भाव निर्माण हो चुका था। वह इस प्रकार गाय को बेचना पसंद नहीं करता था। तो धन्यवाद छात्रों, आज के इस भाग 2 में हमने पृष्ठ क्रमांक 4 की चर्चा की है। अगले भाग में हम पृष्ठ क्रमांक 5 की चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।